नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। भाभी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही आगे हमारे साथ दीपक पारिक होंगे जिनसे हम पल्सेस मार्केट का हाल जानेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है, कल की तेज़ गिरावट के बाद आज उम्मीद हो रही थी कि थोड़ी रिकवरी लौटेगी, खासकर गोल्ड से तो लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन फिर से दबाव दिख रहा है। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में गोल्ड और सिल्वर में? केडिया जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। आपके ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत हो रही है, दोबारा आपको मैं कनेक्ट करूंगा। यही सवाल भाविक आपसे, क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में? आज भी यहां पर दबाव भी दिख रहा है, गोल्ड भी कमज़ोर है, चांदी भी की भी गिरावट अब बढ़ी है, और कल 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखी, आज भी दबाव है। कि आगे कैसा दिख रहा है मार्केट गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, आई थिंक दो बड़े इम्पैक्ट आए हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो सबसे पहले अपने देखा कि जो येन का जो कैरी ट्रेड है वो अनबाइंड हो रहा है, तो जिसकी वजह से सारे एसेट क्लास में हमने मंदी देखने को मिली है। और दूसरा अगर देखें तो रिसेशन का फियर्स है। अभी सबको लग रहा है कि फेड जो है वो बिहाइंड द कर्व है, और आगे जाके शायद रिसेशन हो सकता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2 साल से ज़्यादा आ चुका है। और हम मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी देखें तो काफ़ी वीक है। तो आई थिंक एक पैनिक मोड है कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग भी आ सकती है, बट अभी फिलहाल मार्केट एक पैनिक में है कि जहाँ पे सारे एसेट क्लास जो भी हो सब में हमने बिकवाली देखने को मिली है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके एटलीस्ट गोल्ड में ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। आई थिंक ये सारे सेल ऑफ के वजह से ही थोड़ा बहुत दिख रहा है कि जहाँ पे काफ़ी लोगों को इक्विटी में लॉस हो रहा है, तो वो लोग गोल्ड में जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो स्क्वायर करके इक्विटी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। आज के दिन आई थिंक गोल्ड में मुझे अभी भी लग रहा है कि 68,900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। बट चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मुझे लग रहा है कि ये जो सेल ऑफ है शायद कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट क्योंकि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी वीक है यूएस की और यूरोप की। तो उसकी वजह से बेस मेटल्स और चांदी दोनों में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चांदी में इंट्राडे मुझे लग रहा है कि थोड़ी भी उछाल मिलती है अराउंड 80,000, तो बेच के चल सकते हैं 79,300 से 79,000 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80,500 का। और सोने में एक बार यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 68,900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 69,550 का। यानी आपको लग रहा है कि गोल्ड तेज रहेगा यहाँ से, और चांदी पर दबाव बढ़ सकता है, चांदी फिर से और नीचे आ सकती है, ये आपकी राय है 6,300 के स्ट्राइक की। आप भाभी क्या मानते हैं, क्रूड में किस तरह की चाल आगे रहेगी क्रूड की? आई थिंक माइल्डली मुझे स्लाइड और बुलिश लग रहा है। एक से दो फैक्टर्स है, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि लीबिया में जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, जो 300,000 बैरल्स पर डे का आउटपुट दे रहा है, वो ऑफलाइन हो गया है। दूसरा जो हीरेकन है वो एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे और सैटरडे लैंडफॉल होगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे लग रहा है पॉजिटिव होगा। तीसरा ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो एशिया को क्रूड दे रहा है वो 20 सेंट्स पर बैरल के प्राइसेस बढ़ा है। हालांकि अभी अगर देखें तो डिमांड कम है, फिर भी सऊदी अरेबिया ने प्राइस बढ़ाया, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि आगे जाके आई थिंक एशिया में डिमांड पॉजिटिव हो सकती है। तो उसकी वजह से हमने कल भी देखा कि 6,025 से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो तो है, बट मार्केट अभी आई थिंक पूरा इग्नोर कर रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े बढ़ते तो शायद प्रीमियम भी बिल्डअप हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा डिप मिलता है, एक बार बाय कर सकते हैं अराउंड 6180, ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 6280 का, बस स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे 6120 का। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी आपको भी दिख रही है केडिया जी की तरह। आप नेचुरल गैस किस तरह की चाल यहाँ से रहेगी, दिव्या गगलानी? नेचुरल गैस की बात करूँ तो डिमांड कंसर्न की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है हाई लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं, और हमें वीक ऑन वीक बेसिस पे एक फॉल ही देखने मिल रहा है। पर अभी टेक्निकली देखूँ तो 160 लेवल से प्राइसेस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया और वहां से एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो एक्सपेक्टेशन जब तक 160 का लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तो शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए मेरा कॉल है खाली 160 का जो कॉल ऑप्शन है वो 12 रुपीज के अराउंड बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 9 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 16 का रखें।
ओके, तो कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। भाविक, आपको क्या लगता है, तेजी दिख रही है नेचुरल गैस में? आई थिंक इंट्राडे यस, क्योंकि जैसे दिव्या जी ने भी बताया कि 160 155 का एक जो सपोर्ट जोन है, वहां से बार बार हमने देखा है कि प्राइसेस थोड़ा बहुत बाउंस हो रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल्स अगर देखें तो काफी वीक है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि टेक्निकली यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है 170 से 175 के करीब तक। तो फ्यूचर में यहाँ से ही मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 160 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रहेगा 171 का। चलिए मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स, आप बताइए आपकी राय क्या है। भाविक, आप कॉपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी, मेरा भी कॉल दिव्या जी जैसा वेरी सिमिलर ही है। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट जो फंडामेंटल काफ़ी वीक है, यूएस के अगर डेटा देखे मैन्युफैक्चरिंग वीक है, चाइना का भी वीक है, और कहीं से भी कोई स्टिमुलस या डिमांड नहीं दिख रही है। इनफैक्ट शंघाई की इन्वेंट्री देखे तो काफ़ी बड़ी है, 2 साल के ज़्यादा है, और एलएमई में भी इन्वेंट्री काफ़ी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी डिमांड आ सकती है। यस, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट इसलिए हमने देखा है कि जो भी रिकवरी आती है काफ़ी वीक है, और वापस से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो कॉपर मुझे भी 776 के करीब अगर मिलता है तो मैं 768 के टारगेट के लिए शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 781 का। तो ये सलाह मेटल्स को लेकर बात है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और पल्सेस मार्केट पर अपनी राय रखी। शुक्रिया केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी और भाविक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी मार्केट पर अपनी पूरी राय दी। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।